हाय एवरीवन। तो पॉली कैब इंडिया ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार रिजल्ट चेक करने से पहले एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल का डेटा है, तो इनके हिसाब से जो पॉली कैब है इनका प्रॉफिट जो है 468 करोड़ आना चाहिए था, यानी कि 13% ग्रोथ की इनकी एक्सपेक्टेशन थी। एक बार नंबर चेक करें इनके जो रियल रिजल्ट आए हैं, तो आप देखो तो 464 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, 11% का ग्रोथ है। यहाँ एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 468 करोड़ की थी। मतलब मोटा मोटा सेम है, ठीक है। जितना एक्सपेक्टेशन था लगभग उतना ही इन्होंने प्रॉफिट किया है, बट वहाँ पे सेल्स का डेटा नहीं है। तो अब देखिए इसके जो नंबर थे ओपन मार्केट में ही आए थे, तो अगर ओपन मार्केट में ही आए थे तो मार्केट रिएक्शन उसी टाइम मिल गया था। तो अगर आप देखो तो आज के दिन ये जो शेयर है 6% डाउन था, ठीक है। अगर मेरा टेक्निकल चार्ट देखें तो आप देखो यहाँ पे ये आज काफ़ी ज़्यादा डाउन था और नीचे से कुछ खास रिकवरी हमें दिखी नहीं है। आप देखो तो ये जो था काफ़ी दिनों से सपोर्ट का लाइन था। यहाँ पे इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट रिजल्ट खराब आया तो इसलिए नीचे आ गया। तो सवाल कब यहाँ ब्रेकडाउन हो गया है। तो टेक्निकली हम देखें तो देखिए एक दिन से हम नहीं बोल सकते ठीक है कि ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। बट हाँ अगले अगर ये 2-4 दिन के अंदर वापस इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाता तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ ब्रेकडाउन हो चुका है, और मे भी हमें उसके नीचे लेवल के लिए और तैयार रहना चाहिए, जो अभी के लिए करीब 5700 के आसपास का लेवल है, जो यहाँ पे शायद आ जाए। अब देखिए ये जो कंपनी है, यार इसके रिजल्ट सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए ऐसा नहीं है कंपनी के रिजल्ट ख़राब है, ठीक है, बट एक्सपेक्ट मतलब कंपनी के रिजल्ट अपने आप में अच्छे हैं, बट जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी सी कम है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो देखिए ये जो कंपनी है मार्केट शेयर में जो वायर एंड केबल का सेक्शन है, इसमें मार्केट लीडर कंपनी इंडिया की, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया के अंदर जितने भी वायर एंड केबल बिकते हैं उसमें से 25% जो है वो सिर्फ पॉलीकैब का बिकता है। मतलब अगर 4 कस्टमर वायर खरीद रहे हैं तो उससे से एक कस्टमर पॉलीकैब का वायर खरीदता है 25%, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, और इन्होंने रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में ये मार्केट शेयर को अचीव किया है, जिसको हम काफ़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ बोल सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा ये जो कंपनी इंडिया के 2 लाख दुकानों पे प्रेजेंट है। मतलब इंडिया के 2 लाख ऐसी दुकानें जहाँ पे आप जाओगे तो आपको पॉलीकैब के सामान मिलेंगे। मतलब इनका एक जो रिटेल आउटलेट का जो चेन है वो बहुत ही अच्छा है, और इसको हम एक कंज्यूमर कंपनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक तो होता है कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को वायर एंड केबल सप्लाई करती है। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो इंफ्रा का कोई प्रोजेक्ट बनाने पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे वायर्स की डिमांड होगी तो ये पॉलीकैब उन्हें भी बेचती है। बट इसके अलावा इनका एक एफ ब्रांड भी है। एफ का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। जैसे एफ होता है वैसे एफ होता है, जैसे आपके बल्ब हो गए, पंखे हो गए, ठीक है, हीटर हो गया। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, घरों में कंज्यूमर यूज़ करता है। मतलब आप दुकान पे जाओ तो आप दुकान से डायरेक्टली खरीद सकते हो, तो इनको एफ बोलते हो। तो ये कंपनी का एफ के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। और अपने आप को अभी, हालांकि अभी के टाइम पे तो इनका मेन जो बिजनेस है वो 88% जो बिजनेस है वो वायर एंड केबल से ही आता है। 12 एफ फिर 12% ही है, बट वो सेक्शन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो अभी सवाल क्या है कि इस कंपनी के साथ दिक्कत क्या है। तो देखिए ऐसा दिक्कत तो नहीं है, इस कंपनी ने आपको प्रूव किया है 2-3 सालों में इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। एक जो दिक्कत ये है कि कुछ टाइम पहले आप देखो तो ये जो फॉल आई थी यहाँ पे, सॉरी, इनके इनके उनको इनके ऊपर कुछ आरोप थे कि ये लोग अपने बैलेंस शीट को क्लीन नहीं रखते थे। मतलब ये लोग कुछ सेल करते थे और उसको अपने डिजिटल रिकॉर्ड से नहीं दिखाते थे, बल्कि मतलब एक तरह से ब्लैक में काम कर रहे थे। इनके ऊपर ऐसा आरोप लगा था, हालांकि वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन देखिए बात ये है कि अगर एक बार आपके चरित्र के ऊपर दाग लग जाए, ठीक है, देखिए अगर धन की हानि हो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन चरित्र पे दाग लग जाए तो उसको धोना बहुत मुश्किल होता है। और स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर आपको चरित्र पे दाग लग गया तो उसको धुलने का एक ही तरीका है, वो ग्रोथ। कि आपको ग्रोथ 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 देनी पड़ेगी आपको, तभी आप मार्केट को भुला सकते हो आपने ऐसा कभी कुछ किया था। वरना अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को या फ्रॉड का आरोप लग जाए, या कोई भी हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी ने कुछ गलत किया था पास्ट में, तो आने वाले टाइम में उस कंपनी की ग्रोथ जैसे ही कम होती है, लोगों को शक होता है कि यार ये कंपनी फिर से तो कहीं ऐसा कुछ नहीं कर रही है, और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है सेलिंग का कि फिर से सेल करो। तो हालांकि पॉलीकैब में ऐसा कुछ आया नहीं, और इन्होंने चूंकि ग्रोथ दी थी तो मार्केट इस बात को भूल गया। लेकिन अगर लेट से आने वाले टाइम में इस कंपनी के साथ कोई भी दिक्कत होगी तो जो एक पी रेशियो होता है, ठीक है, पी रेशियो में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है कि पी हम किसी कंपनी को कितना वैल्यू देके चलते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्टेबल है तो उसको जो पी रेशियो ज़्यादा मिलता है। तो ग्रोथ वाइज तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि शायद पी कॉन्ट्रैक्शन हो आने वाले टाइम में। जैसे अगर अभी के टाइम पे अगर हम पी देखें इस कंपनी का, तो यहाँ देखो पी का कॉन्स्टेंटली बढ़ा है। इसका पी जो है यहाँ पे देखो तो कोविड के टाइम पे 23 था, उसके ये 20-25 के रेंज में था।
यार इस कंपनी की अर्निंग्स, ये जो ब्लू आई लाइन है, ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं, ये इसकी अर्निंग्स है। तो कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी तेज बढ़ी, बट साथ साथ में इसका पी रेशियो बढ़ा, मतलब इसको ग्रोथ की डबल इंजन मिल गया। तो अभी क्या है कि लेट से आने वाले टाइम में ग्रोथ लेट से थोड़ी सी लेवल कम हो जाए, बट अगर ग्रोथ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं दे पाओगे तो दिक्कत क्या होगी, आपका जो पी रेशियो वो नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली आपकी शेयर प्राइस भी नीचे आ सकते हैं। तो अभी के टाइम पे तो खैर पी रेशियो 50 हो गया है, तो 50 का पी रेशियो ठीक है कंज्यूमर कंपनी के लिए। हालांकि अभी एग्जैक्टली कंज्यूमर कंपनी नहीं है, बट ठीक है, लेकिन हो सकता है कि शायद हम थोड़ा सा प्रेशर देख पाएँ यहाँ पे। बाकी अगर टेक्निकल हिसाब से देखें तो अभी 1-2 दिन और वेट कीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। हाँ, बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कंपनी के अंदर तो ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस और नीचे आने लीजिए, उसके बाद एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, और आप इन्वेस्टर तब मनाइए कि ये स्टॉक और लंबे टाइम तक गिरा रहे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाओ। ज़्यादा लंबे टाइम मतलब कम से कम 5-6 महीने तक गिरा रहे, ताकि क्योंकि आपकी मंथली सैलरी आती है तो हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर ये 6 महीने 7 महीने 1 साल तक कॉन्फिडेंट करेगा तो ज़्यादा अच्छा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, कि वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाए। अच्छा, अगर इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें कि ये कंपनी आने वाले टाइम में क्यों अच्छा कर सकती है, तो देखिए ये जो कंपनी है, इसका मेन जो ग्रोथ ड्राइवर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा तो इस कंपनी का ग्रोथ होगा। जैसे हमारी एनर्जी ट्रांसमिशन का जो काम है, पावर सप्लाई, और एक जैसे इंडिया जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे जो एसी है, एयर कंडीशनर, वो नेसेसिटी है, ना कि लग्जरी। जैसे पहले टाइम में क्या होता था कि लग्जरी माना जाता था कि यार किसी घर पे एसी है तो बहुत बड़ी बात है, बट अब धीरे धीरे क्या होगी, अब लोगों की ज़रूरत होती जा रही है। टेम्परेचर जब 48 डिग्री 50 डिग्री नॉर्थ इंडिया में जा रहे हैं, तो एसी जो धीरे धीरे एक नेसेसिटी हो जाएगी, और लगभग हर घरों के अंदर एसी जाएगा। मतलब बिजली के तमाम वो प्रोडक्ट जो बिजली से चलते हैं, पावर से चलते हैं, जहाँ पे केबल यूज होगा। जो रीनेबल एनर्जी है, जो सोलर पैनल होते हैं, वहाँ पे भी वायर एंड केबल्स का यूज होगा। जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, जो टेलीकॉम है, रेलवे है, डेटा सेंटर्स हैं, ऑटो सेक्टर है, पोर्ट है, डिफेंस है, पावर सेक्टर है, इन हर एक जगह पे वायर एंड केबल का यूज होगा। और इसके अलावा जैसे ऑप्टिक, जो आपके घर इंटरनेट आता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है। जैसे वायर का मतलब होता है ना, वायर एंड केबल। तो वायर का मतलब होता है मेनली जो सिंगल कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं। अब केबल जैसे होता है ईथरनेट केबल आपका होता है, कैट 5 कैट 6, जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होते हैं उनको। हालांकि इसकी जो है वायर एंड केबल आप मानो सेम ही चीज़ होता है, बट हाँ, इस कंपनी का जो है वो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है, तो मतलब आपको लगता है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट्स आएंगी उनकी पॉलिसीज अच्छी होंगी और इंडिया का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। ब्राइट मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, मतलब हम जहाँ आज हैं वहाँ से अच्छे होंगे, इस बात की अगर आपको उम्मीद है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में तो कोलैप्स आ जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा, आपको बिलीव है ठीक ठाक कि हाँ एज अ कंट्री हम ठीक ठाक कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से इस टाइप की जो कंपनी है वो अच्छा करेंगी। ठीक है, हो सकता है हम जितना सोचे उतना अच्छा ना कर पाएँ, बट हम जनरल जो ट्रेंड है उस हिसाब से अच्छा करनी चाहिए इस टाइप की कंपनीज। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो बस अगर अगर आपको कंपनी खरीदनी है, आपका मन है, तो उम्मीद है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंस करे तो उस टाइम आप इसको एक्यूमुलेट कर पाओ। और जाहिर सी बात है, बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको अपनी खुद की स्टडी करनी चाहिए, आपको किसी रैंडम यूट्यूब वीडियो भरोसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए सही है कि आपने 10-15 मिनट देख लिया, बट उसके बाद आपको खुद से इस कंपनी का पीडीएफ वगैरह इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के देखना चाहिए, अगर आप कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा पैसा लगाना चाहते हो तो। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा, आप यूट्यूब वीडियो देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल का नाम था कठिन है, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि लास्ट टाइम आपको याद रहे कि आपने किस चैनल पर वीडियो देखा था, और आपको वीडियो आपके फीड में सजेस्ट भी होगा, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी छोटा है। तो थैंक यू।